सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो ये है स्कोगाफॉस वाटरफॉल और ये हमारी कैंपर वैन है। बहुत मस्त चला रही है लवीना, इट्स अमेजिंग। Welcome to the lava show, the only show in the world where you can see and experience real molten lava. So here our lava is flowing over a few blocks. काफी विंडी वेदर है, काफी रेनी वेदर है। सो गुड मॉर्निंग गाइज। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप मिस मत करना। हम लोग जहाँ पे है मैं आपको बताऊँगा एंड प्रोबेबली स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल है, स्लिट है। स्लिट मतलब जो पतला पतला स्नो गिरता है, बट आई थिंक दैट दिस इज़ रियली फास्ट गिर रहा है स्नो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी कैंप साइट कहाँ थी और हमारा व्यू क्या था। सो ये देखिए पीछे आपको दिख रहा है एक वाटरफॉल। सो ये है स्कोगाफॉस वाटरफॉल और यहाँ पे आप देखिए ये जो ब्लैक में दिख रही है पीछे, ये हमारी कैंप साइट, ये कैंपर वैन है। सो जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला हमारे लिए व्यू जो था वो ये था। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, रियली ब्यूटिफुल, इतना अमेजिंग। मतलब ये बाय फार दी बेस्ट कैंप साइट है जो हमको मिला यहाँ पे। एंड इतना अच्छा व्यू मैंने एक्चुअली जब हम इंडिया में थे मैं सर्च कर रहा था, सो मैंने देखा था कि दिस इज़ बाय फार दी बेस्ट कैंप साइट एवर, जहाँ पे आप जिस दरवाज़ा खोलो और आपको दिखता है एक वाटरफॉल। सो बेसिकली ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे वाटरफॉल लोग विजिट करने आते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने ये जो ग्राउंड है इसको कैंप ग्राउंड बना दिया। सो यहाँ पे लोग रह सकते हैं, इसीलिए ये बेस्ट कैंप साइट बन जाता है। अभी तक का हमारा व्यू वाइज जो है इतना हम लोग को अच्छा कोई कैंप साइट नहीं लगा। सर्विसेज इवन दो वॉशरूम वगैरह जो है वो इतने क्लीन नहीं है, मतलब और कॉमन एरिया भी नहीं है, इससे ज़्यादा हमको क्लीन जो है वो बाकी जगह पे मिले हैं। बट देन इस व्यू के लिए हम लोग एक नाइट यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। हमारे पास कल का ऑप्शन भी है आज रात का, बट देन हम लोग आज रात को यहाँ पे नहीं स्टे करेंगे और हम लोग कहीं और स्टे करेंगे। और अभी हम लोग बस ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, हमने खाया आलू भाजी, ब्रेड एंड थेपला। एंड उसके बाद में अभी हम लोग निकल रहे हैं एटीवी राइड प्लेन रैक के लिए। सो वो हमारा अपॉइंटमेंट है 10 बजे का, बट वी हैव टू रीच दैट 9:30। यहाँ से 20 मिनट्स ही है। सो अभी कुछ 9 बज रहे हैं, बस हम लोग 15 मिनट्स में वाइंड अप करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एंड उसके बाद में आज हमारा है काटला आइस केव। बीच में हम लोग अगर टाइम रहा हम लोग जाएंगे लावा देखने के लिए। सो लाइव लावा जो है वो हम लोग देखेंगे। अगर दोपहर को टाइम मिला तो हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर शाम को करेंगे। सो देखते हैं, आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा है, हमको मज़ा आने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ विजय एंड यू आर वाचिंग लवी एंड वीरू। We wore our suits and then left for the drive. ऐसे पानी के ऊपर से भी हमने ATV राइड की। बीच में काफी सारे रिवर क्रॉसिंग्स आए थे। You know that this is the place where they filmed the moon landing in '69? Oh, that's a lie. Well, this aircraft, it's a Douglas DC-3. Used to belong to U.S. Navy, and this plane last flew in '73, so more than 50 years ago. It was used as a cargo ship, and in '73 it did a supply run from a town southeast, coming back towards the base. As it flew above the glacier there, it's not known for sure. Either a fuel line froze or the switch to the auxiliary fuel tank, but basically it ran out of fuel in mid-air, so they had to do an emergency land. They managed to land it on the beach where it's mostly flat. Everybody survived. We were a crew of 7. The plane was fine.
अबे हेलमेट निकाल देता यार, 2 बार लग गया। रेडी टू गो अगेन। बहुत मजा आ रही है, वेरी गुड। बहुत मस्त चला रही है लवीना, इट्स अमेजिंग। अरे ज्यादा इधर उधर मत करो लवीना। सो गाइज हम लोग प्लेन रेक जो था वो करके आ गए हैं। एटीवी राइड था, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सो इसीलिए हम लोग ने कैमरास वगैरह कुछ भी नहीं लिया। जस्ट सारा कंटेंट जो है वो फ़ोन में रिकॉर्ड किया था। काफ़ी विंडी वेदर है, काफ़ी रेनी वेदर है, बट हम लोग एक्टिविटी के लिए इतने एक्साइटेड है। सो उसके अभी हम लोग जो है वो एटीवी राइड हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं लावा शो के लिए। और लावा शो बहुत अच्छा है, मतलब हमको रियल लावा जो है वो दिखता है कि वो फ्लो हो रहा है, वो पूरा वो उसका कंटेंट्स एंड ऑल सब कुछ बताते हैं, उसका हिस्ट्री बताते हैं। सो वो देखने के लिए हम लोग एक्साइटेड है, अब वो देखने के लिए जा रहे हैं। Welcome to the Lava Show, the only show in the world where you can see and experience real molten lava flowing inside of a building at the temperature of 1150 degrees Celsius, which is 2000 Fahrenheit. Exactly the same as in the nature during the natural eruptions. As you probably know, this lovely town is called Vík and is located in the heart of Katla Geopark, the first official UNESCO geopark in Iceland. So here our lava is flowing over a few blocks of ice. It imitates meeting which happens in the nature between glacier ice and lava, which is producing enormous steam explosions. You can think about these bubbles on the surface of lava as micro explosions. Can you feel the heat? Oh, wonderful. Here, these long thin strands can be formed when lava is flowing over edges of the cliffs, or when tiny lava droplets are thrown into earth by vigorous lava fountains and lava cascades and then stretched by the wind. It's beautiful, glowing and very hot lava pancake, right? But if you look here at the upper part, you can see that lava is not moving anymore. Here, the outer layer of lava already solidified into a crust. That crust works like insulation layer. It protects the inner lava flow from the external factors, from the elements like cool air. It allows lava to remain molten and continue its flow below the crust. At some point, lava would escape this whole structure, leaving empty space behind. And this is basically how lava tunnels, tubes and caves are formed in the nature. So the intense heat of lava is vaporizing ice into steam. The steam is trapped below the surface of lava, which builds up some explosive pressure, and that's why at some point steam is trying to escape, expanding into that bubble. When lava is exposed to water or cool air and cools down very quickly, it turns into volcanic glass formation called Tatilo below. That's right here. So this is how we can release the inner lava flow from the crusty tube. We have a special nickname for this kind of lava, mozzarella cheesy lava, for obvious reasons. Here you are going to see it again. Lava exposed to the cool air solidifies very quickly into volcanic glass. फिर हमने बहुत ही डिलीशियस इंडियन विंटर एंड सनराइज टमेटो सूप पिया एंड इंग्लिश ब्रेड भी खाया। Hello guys, so I'm back after a long time with these guys and we are finally going to the Katla ice cave and you can see those two beasts, वो लोग वहाँ पे खड़ी है। ये हम लोग ने आइसलैंड पूरा घूमते घूमते जो है ना सिर्फ देखा है। आज हम लोग इसमें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आज हम लोग एक्सपीरियंस करें बड़े टायर वाली गाड़ी। एग्जैक्टली तो अभी काटला इस केव जाएंगे। आई थिंक 3 आवर्स का पूरा टूर है। Yes. और वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा है हम आके बताएंगे। पूरा ग्लेशियर जो है वो कवर करने वाले, जैसे इनटू द ग्लेशियर था वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा और आइस केव वाला टूर होगा। We can just make stuff up. I do it all the time. I was doing a tour here 2 days ago. It was so yesterday. Yeah. Yesterday was so foggy, we couldn't see anything. I go, on your left is Unicorn Mountain. Have them staring out the window for 5 minutes. Here we go.
coming from. So sometimes they'll run back onto the road and people hit them with the car. So very dangerous. And as you can see, it's just all black sand. That's where they filmed the moon landing. No, I'm kidding. Yeah. So over there, they were filming, Russell Crowe was filming Noah, and they filmed Interstellar on top of the glacier, and Prometheus in this area, one of the Thor movies, and called, yeah, Star Wars Rogue One. We're gonna drive past the mountain. I can show you the mountain from the Star Wars Rogue One. Interstellar. And then Interstellar, and a lot of TV series like Katla, Lost in Space, The Witcher, and Game of Thrones. So the mountains here next to the glacier is where they found the dragon glass in Game of Thrones, which I find funny because you can actually find dragon glass in this area. Looks like this. Oh. Yeah, it was exactly like that. Jon Snow is walking in the sand to meet the Queen of Dragons. Yeah, so Hollywood just cut out the glacier, added some ships and ocean. So, I have to say this. Now I had a. You know that. Right over here, we had to bend down to go underneath. And if you've seen the beautiful pictures of the arch in Katla Glacier, that was from here to here. Standing in the arch. So in June last year I came here, the ceiling was getting so thin, I told people now it's a question of hours, not days. And when I came back the morning after at 8, the roof had opened up like this. Oh. And then the whole week we saw it receding further and further and further. And slowly it just melts away. So last year I operated 4 different ice caves, and I can show you 2 of them. So one of them, that's the 3rd one, that's over there. And then we had 2 tunnel systems over there and where we're going in. So, cool. That's why I'm right. It's an apple. Snowball on my face. Yeah. That's a good fight. Oh. Oh. Stop it, yaar. Whoa. हम लोग ऊपर तक पहुंचे, बहुत ज्यादा हम लोग ट्रैक करके ऊपर तक तो आ गए और यहाँ पे स्नो फाइट चालू है। ओ फिर तेरी ओ फिर तेरी तो कौन है? कौन मारा? पत्थर कौन मारा? मैं कोई तो मार रहा है और यहाँ पे आई थिंक बमबारी हो रही है, कैमरा पे भी हो गया है। कट इट। मेरा लिए झुक। ले The glacier being a temperate glacier, the temperature of the glacier ice is only 0 Celsius, 32 Fahrenheit. Which means you put your hand on the glacier ice, leave it for a while, you're going to melt the handprint. Now, I've been doing this the whole week, so gotten very big. Ice cold glacier water. We drank pure glacier ice water from here. क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर बीच में ऐसे ही मेल्ट हो रहा है। रिटर्न होते टाइम हमने एक दूसरा रूट लिया विच वॉज रियली टफ एंड आई वॉज अनेबल टू ट्रेक प्रॉपर्ली एंड बार बार गिर रहा था मैं, तो लास्ट में मैं ऐसे नीचे आया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे एयरबीएनबी में जाएंगे जो बहुत ही सिक्लूडेड एरिया में है, जहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। एंड उसके बाद हम रिक्याविक जाएंगे और वहाँ पे विजिट करेंगे पर्लान, जो एक वन डे एक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड देन वी कैच आवर फ्लाइट टू गो बैक टू मुंबई। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड कमेंट कीजिए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोस आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड टू लवी एंड वीरू।